Hello and welcome to my YouTube channel Anupma Classes. Today I am going to discuss about current affairs based on international relations, polity and famous personality. All these questions will be in the MCQ form, which will be going to very important for all the upcoming competitive examination. First question is Vajra Mushti Kalga is a form of which sport? वज्र मुष्टि कलगा किस खेल का एक रूप है? रेसलिंग, कुश्ती. सेकंड ऑप्शन है बॉक्सिंग. करेक्ट आंसर इज रेसलिंग. वज्र मुष्टि कलगा इज ए पार्ट ऑफ रेसलिंग स्पोर्ट. हाल ही में विनेश फोगाट जो कि एक रेसलर हैं, वो अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान और अर्जुन अवार्ड वापस कर दी. क्यों? क्योंकि WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रिज भूषण पर यौन शोषण के आरोप लगे थे और आरोप जो लगाए हैं वो सभी रेसलर्स ही हैं. और विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जैसे कई रेसलर मांग कर रहे थे ब्रिजभूषण जो अध्यक्ष थे उनको सस्पेंड करने का. इन्हें सस्पेंड ना करके रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को ही निलंबित कर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जन गण मन नेशनल एंथम ऑफ इंडिया was composed by Rabindranath Tagore, who composed Vande Mataram National Song of India. जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी. वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की है? ऑप्शन नंबर 1 रविंद्रनाथ टैगोर. ऑप्शन नंबर 2 बंकिम चंद्र चटर्जी. राइट आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी. वॉर इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेग. युद्ध सबसे बड़ी महामारी है. दैट कैन अफ्लिक्ट ह्यूमैनिटी जो मानवता को पीड़ित कर सकती है. इट डिस्ट्रॉयज रिलीजन युद्ध धर्म को नष्ट कर देती है. इट डिस्ट्रॉयज स्टेट युद्ध राज्य को नष्ट कर देती है. इट डिस्ट्रॉयज फैमिली युद्ध परिवारों को नष्ट कर देती है. एनी स्क्रॉज कोई भी संकट इज़ प्रिफरेबल टू इट कोई भी संकट इससे बेहतर है. यह पूरा कथन किसने कहा है? ये कथन कहा गया है मार्टिन लूथर के द्वारा. मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर जर्मन थे. ये एक प्रिस्ट थे. प्रिस्ट यानी पुजारी. ये एक धर्मशास्त्री भी थे. धर्मशास्त्री यानी थियोलॉजियन. ये एक ऑथर भी थे यानी लेखक थे. ये हाइम राइटर भी थे, भजन लिखते थे. ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर भी थे जिसे कि यूरोपियन रिफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंट्रोवर्सी इरप्टेड ड्यूरिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच बिटवीन बांग्लादेश एंड श्रीलंका regarding the call for a timeout decision against which Sri Lankan cricketer. बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच क्रिकेट विश्व कप मैच के दौरान किस श्रीलंकाई क्रिकेटर के खिलाफ टाइम आउट फैसले की मांग को लेकर विवाद खड़ा हो गया? वो खिलाड़ी हैं एंजेलो मैथ्यूज़. एंजेलो मैथ्यूज़ ने 2 मिनट से अधिक समय लिया पिच पर वापस आने के लिए और तब बांग्लादेश के खिलाड़ी साकिब अल हसन ने अंपायर से रिक्वेस्ट करी इन्हें आउट करार देने के लिए और अंपायर ने इसे सही ठहराया. लेकिन ये विवादों में इसलिए आ गए साकिब अल हसन क्योंकि ये माना गया कि ये ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है. ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए. इसके लिए स्पोर्ट्स के 4 एथिक्स हैं और वो 4 एथिक्स क्या हैं? फेयरनेस. फेयरनेस यानी निष्पक्षता. सेकंड है इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी यानी कि ईमानदारी. थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी. और फोर्थ है रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट यानी सम्मान। सम्मान किसके प्रति? खिलाड़ियों का खिलाड़ियों के प्रति, खिलाड़ियों का दर्शकों के प्रति, दर्शकों का खिलाड़ियों के प्रति और दर्शकों का दर्शकों के प्रति। क्रिकेट की जो पिच होती है वो 22 यार्ड की होती है और 22 यार्ड बराबर 20.12 मीटर लॉन्ग क्रिकेट की पिच होती है और वाइड होती है 10 फीट यानी कि 3.05 मीटर। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की कैपिटल है वर्तमान में श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। श्रीलंका की लार्जेस्ट सिटी है कोलंबो। एक शहर है कोलंबो, श्रीलंका की लार्जेस्ट सिटी है ये, और एक शहर है कोलंबिया। कोलंबिया शहर नहीं है, कोलंबिया एक देश है और ये देश पड़ता है साउथ अमेरिका में। कोलंबिया एक देश है जबकि कोलंबो एक शहर है श्रीलंका का। ये रहा कोलंबिया जिसकी कैपिटल है बोगोटा। एक और देश है जो मिलता जुलता है कोलंबिया से, नाम है कंबोडिया। कंबोडिया साउथ ईस्ट एशियन नेशन है यानी दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग। कंबोडिया जिसे कि कंपूचिया के नाम से भी पहले जाना जाता था, कंपूचिया के नाम से, वर्तमान में इसकी राजधानी नोम पेन है। कंबोडिया की बॉर्डर थाईलैंड, लाओस और वियतनाम के साथ लगती है। छत्तीसगढ़ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इज नेम्ड आफ्टर whom? छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम किनके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 शहीद वीर नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर 2 विष्णुदेव साय। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 शहीद वीर नारायण सिंह। प्रेजेंट सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ इज विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 नवंबर को। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर वर्ष 2000 में 1 नवंबर को अलग हुआ था, राज्य बना। छत्तीसगढ़ के साथ ही 2 अन्य राज्य का गठन वर्ष 2000 में हुआ। वो राज्य हैं झारखंड और उत्तराखंड। झारखंड गठन हुआ 15 नवंबर को जबकि उत्तराखंड का गठन हुआ 9 नवंबर को। उत्तराखंड यूपी से अलग होकर बना और झारखंड बिहार से अलग होकर बना। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को है जबकि झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को है। बिहार पूर्व में बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। कब तक? बिहार हिस्सा रहा 22 मार्च 1912 तक। 22 मार्च 1912 को बिहार अलग हुआ। झारखंड और वर्तमान में उड़ीसा का जो राज्य है उन सभी क्षेत्रों को मिलाकर बिहार डिवीज़न अलग हुआ बंगाल प्रेसिडेंसी से। बिहार के फॉर्मेशन के बाद यानी कि जब 22 मार्च को बिहार अलग हुआ बंगाल प्रेसिडेंसी से, उस समय बिहार में इंक्लूडेड थे झारखंड, उड़ीसा और वर्तमान का बिहार राज्य। उड़ीसा बिहार से अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को, 1936 को। इसलिए उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है और बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। Who served as the interim president of Constituent Assembly before the appointment of Dr. Rajendra Prasad formally as the president of Constituent Assembly? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की औपचारिक रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति से पहले
किसने संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर 2 जे.बी. कृपलानी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष यानी कि इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म बिहार के आरा जिले में हुआ था। तभी बिहार पार्ट था बंगाल प्रेसिडेंसी का। क्योंकि बिहार अलग हुआ है बंगाल प्रेसिडेंसी से 22 मार्च 1912 को, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म आरा में हुआ है 10 नवंबर 1871 को। Why National Science Day is celebrated in India on February 28 each year? भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि to mark the discovery of Raman effect by Indian physicist Sir C.V. Raman। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी को, या फिर रमन प्रभाव के खोजकर्ता चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का बर्थडे है 28 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट बाय इंडियन फिजिसिस्ट सर C.V. रमन। रमन प्रभाव के खोज को यादगार बनाने के लिए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। C.V. रमन को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल प्राइज फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में मिला था और भारत रत्न से सम्मानित किया गया C.V. रमन जी को 1954 में। जीवतराम भगवान दास कृपलानी, पॉपुलरली नोन एज आचार्य, जे.बी. कृपलानी, फ्रॉम वेयर ही अर्न्ड द टाइटल आचार्य। जीवतराम भगवान दास कृपलानी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से आचार्य जे.बी. कृपलानी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने आचार्य की उपाधि कहाँ से अर्जित की? ऑप्शन नंबर 1 इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर 2 इज गुजरात विद्यापीठ। करेक्ट आंसर इज गुजरात विद्यापीठ। जे.बी. कृपलानी ने गुजरात विद्यापीठ से आचार्य की उपाधि अर्जित की। जे.बी. कृपलानी एक पार्टी के संस्थापक भी रहे। उस पार्टी का क्या नाम था? उस पार्टी का नाम था प्रजा समाजवादी पार्टी। Which Indian physicist considered as father of Indian nuclear program? किस भारतीय विज्ञानी को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना गया है? ऑप्शन नंबर 1 इज सतीश धवन, ऑप्शन नंबर 2 इज होमी जहांगीर भाभा। करेक्ट आंसर इज होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा born in Bombay in a Parsi family and he was awarded with Padma Bhushan in the year 1954. Who was India's first woman judge of Supreme Court who recently passed away? भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी जिनका हाल में निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर 1 इज जस्टिस सुकन्या स्वाति, ऑप्शन नंबर 2 इज जस्टिस फातिमा बीवी। करेक्ट आंसर इज जस्टिस फातिमा बीवी। Justice Fatima Bibi, she was also the first woman law graduate to get the gold medal from Bar Council. फातिमा बीवी पहली महिला स्नातक थी जिन्होंने कानून से ग्रेजुएट किया और उन्हें
गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ बार काउंसिल से। ये पहली महिला थी जिन्हें बार काउंसिल से गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ लॉ में ग्रेजुएट कंप्लीट करने के लिए। साकिब अल हसन किस देश के खिलाड़ी हैं? साकिब अल हसन बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं जो हालिया वर्ल्ड कप मैच के दौरान विवादों में घिरे। इन्होंने रूल के अकॉर्डिंग ही काम किया बट स्पोर्ट्समैनशिप शो नहीं की ऑन फील्ड, इसलिए कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और एंजेलो मैथ्यूज को आउट होना पड़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।